वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई ऑनलाइन एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी का ट्रांसलेशन लेकर के आई हूँ। तो स्टोरी से क्या होता है, हमारे को एक तो अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। तो आज मैं स्टोरी सुनाते सुनाते इसको आपके लिए ट्रांसलेट करूँगी। शुरू में जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमको शुरू में सेंटेंस बनाने के लिए ट्रांसलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में आपका एक बार बेस बन जाए तो फिर आप सीधे सीधे स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, सीधे सीधे स्टोरीज़ पे आप आ सकते हो। उसको हम बाद में करेंगे कि सीधे हम विदाउट ट्रांसलेशन भी स्टोरीज़ पढ़ें, बट आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए ट्रांसलेशन कर रही हूँ। बाद में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम बिना हिंदी को यूज़ किए हुए स्टोरीज़ बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे स्टोरी। आज की स्टोरी का जो स्टोरी है वो है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी को हम मतलब होता है लालची, तो हम लालची, ग्रीडी हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंसान लालची हो, या इंसान के लिए हो गया, किसी के लिए हो गया, वह हम ग्रीडी बोलते हैं। एक लालची डॉग या कुत्ते की यहाँ पे बात हो रही है। वंस देयर लिव्ड अ डॉग इन अ बिग टाउन। वंस माने एक समय की बात है, देयर माने वहाँ, रहता था, लिव्ड। आप देखोगे स्टोरीज जो होती है मेरे हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो जब भी स्टोरीज आप देख पढ़ेंगे तो आपका पास्ट टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। सो पास्ट टेंस करने के लिए आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं। लिव का V2 जो होता है, यानी वर्ब जो होता है पास्ट टेंस, वो लिव का लिव्ड होता है। तो आप यहाँ देखेंगे लिव्ड यूज़ किया है। लिव्ड, रहता था एक डॉग इन अ बिग टाउन, एक बड़े टाउन में। ही वॉज वेरी ग्रीडी। वो क्या था, वॉज देखिए फिर पास्ट टेंस है। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। वन डे, एक दिन, ही गॉट अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ बुचर शॉप। एक दिन उसको एक मीट का टुकड़ा मिल गया था। गॉट उसको मिला था। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से मिला था, हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया फ्रॉम। फ्रॉम अ बुचर शॉप। सो बुचर माने होता है कसाई, कसाई की दुकान से उसको एक मीट का टुकड़ा मिला। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द पीस ऑफ मीट विद अदर डॉग्स। वो जो पीस जो उसको मिला था मीट का, वो उसको और लोगों के साथ, वो और किसी के साथ भी वो उसे शेयर नहीं करना चाहता था। तो हम डिड नॉट लगा है यहाँ पे। तो जब भी आप पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पे आप डिड नॉट यूज़ करेंगे। सो ही लेफ्ट द टाउन। तो उसने क्या किया, सो ही छोड़ दिया, उसने लेफ्ट यानी छोड़ दिया टाउन को। वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, इस दौरान, वाइल माने दौरान, जब वो ब्रिज को यानी कि पुल को क्रॉस कर रहा था, ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द रिवर। तो उसने क्या देखा, ही सॉ, उसने देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी परछाई, परछाई देखी नदी में। द डॉग थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग। डॉग ने सोचा कि वहाँ पर एक दूसरा डॉग है। हु ऑल्सो हैड अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। उसके मुंह में भी एक मीट का टुकड़ा है। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। ही वॉन्टेड टू हैव दैट पीस ऑल्सो, उसको वो पीस लेने का भी मन था। सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया बार्किंग करने यानी भौंकना, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई पे। As soon as he opened his mouth, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, his piece of meat fell into the river. उसके मुंह से जो मीट का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। It fell into the river. In this way, इस तरीके से, the greedy dog lost his own piece of meat. Greedy dog जो था उसने lost कर दिया, यानी खो दिया अपना मीट का टुकड़ा भी। सो ये हमारी स्टोरी थी। अब बहुत अच्छा मॉरल है इसमें। मॉरल है ग्रीड इज़ अ कर्स, यानी कि ग्रीड जो होता है वो एक अभिशाप होता है, कर्स होता है। कर्स यानी होता है अभिशाप, कि अभिशाप को हम कर्स बोलते हैं। तो ग्रीड जो होता है वो एक कर्स है, यानी लालच जो है एक, हम हिंदी में बोलते हैं बुरी बला है। यहाँ आपने कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखे स्टोरी में, उनको भी हम देखेंगे। बुचर को हम बोलते हैं कसाई, ग्रीडी को हम बोलते हैं लालची, रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं परछाई। तो कहीं पे भी अब आपका होमवर्क ये है कि आप ग्रीडी, बुचर और रिफ्लेक्शन से सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट्स में लिखिए।
और इस तरीके से और सही ग्रामर को यूज़ करने की कोशिश करिए, और इस तरीके से आपकी ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो, और लोगों के साथ शेयर करिए। मैं रोज़ आप लोगों के लिए ट्रांसलेशंस के नए नए टॉपिक्स, कभी न्यूज़पेपर, कभी स्टोरी, कभी कुछ और सोशल इश्यूज़ पे ट्रांसलेशंस लाती रहूँगी। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि पास्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ग्रामेटिकली, तो प्लीज़ आप मेरे पुराने चैनल सिंपल पास्ट टेंस पे जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय। जल्द ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी।